आंदोलन के दौरान आपके साथ खड़े थे, शांति बाग के आंदोलन के लिए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने देखा है पार्लियामेंट में भी लड़ते हुए, छीन करके बिल फाड़ते हुए, बड़े बहादुर आदमी हैं। और इनकी बहादुरी क्यों है? ये दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी क्यों लड़ गए थे? क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई मेरा तब तक नहीं बिगाड़ सकता जब तक बाड़ा मेरे साथ खड़ा है। अब आप ऐसे में अगर आपने रत्ती भर भी बटने की कोशिश करी तो आप उस ताकत को कमजोर करेंगे जो आपकी ताकत है। मैं आखिरी मित्र पढ़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और चौथा दूसरा है जो किसी एहतियात में, किसी मुरव्वत में खड़ा है और अब तक किसने हाथ नहीं खोले हैं। मेरी मोहब्बत में आ तो गया है लेकिन सोच रहा है कि यार ताली बजा दूंगा तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी रिकॉर्डिंग होकर के उधर चली ना जाए और वो कहे अच्छा तुम जा करके सुरेंद्र यादव की मीटिंग में ताली बजा रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी को सुनते हुए, तो कसम न टूट जाए। मेरे भाई, मेरी एक बात को जो मैं कह रहा हूँ उसे आज जाना, जब सोने लगना तो रात की तन्हाई में सोचना कि एक 32 साल का, 31.5 साल का लड़का आया था और उसने एक बात कही थी, बाड़ा वालों जब लड़ाई बहुत बड़ी हो तो छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हो सकता है कुछ मसले ऐसे हों कि इख्तिलाफात हो सकता है कि दिल में कोई एक छोटा सा दर्द पल रहा हो कि नहीं यार ये गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मकसद बड़ा हो तो कुर्बानी देनी पड़ती है, वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं इसलिए कुर्बानी देते हुए यहाँ खड़ा हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद जब मेरे बच्चे पैदा हों तो हिंदुस्तान के इस माहौल में अपनी आंख न खोले। जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ मेरे बच्चों को न लड़नी पड़े, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं आपके बच्चों को न लड़नी पड़े। मैं बहुत जज्बाती होकर के आपसे बात कर रहा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मंसूबे कितने खतरनाक हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। मैंने उठाई है 30 लाशें उत्तर प्रदेश में। आंदोलन में बैठे हुए बच्चों को जब आंदोलन में निकले हैं तो सीने पे सीधे गोलियां मारी गई हैं। मैं शामिल था उस दिन भी जब हाथरस की बिटिया से मिलने के लिए राहुल गांधी जी पैदल जा रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो मैं उनके साथ पैदल चल रहा था। और आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने राहुल जी को धक्का दिया, तो राहुल जी को उठाने वालों में मैं उस वक्त खड़ा था। मैं उस दिन भी खड़ा था जब प्रियंका गांधी जी DND फ्लाईओवर पर क्रॉस कर रही थी, बैरिकेड लगा के उन्हें रोका जा रहा था और एक कार्यकर्ता को पीटने लगी पुलिस, तो प्रियंका जी कूद करके उसके पास पहुंच गई और पुलिस के उस अधिकारी ने उनका गिरेबान पकड़ लिया था। मैं उस वक्त भी वहां पे खड़ा था। लोग मुझसे कहते हैं, कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे आकर ताने भी देते हैं, गालियां भी देते हैं, अपने ही लोग, कि तुमने कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर ली, बिक गए ना। जब कोई ये कहता है तो अंदर एक घुटन सी होती है। बड़ी अच्छी जिंदगी थी मेरी, मुशायरों में तालियां बजवाते थे आप, पैसे देते थे आप, मोहब्बतें देते थे और आप हीरो समझते थे कि बहुत बड़ा हीरो है, देखिए कितने ललकार करके मेरी बातें करता है। लेकिन बाड़ा वालों, आज बहुत जिम्मेदारी से ये बात कबूल करता हूँ कि सिर्फ बातें करने से तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। मुझे पता है कि मसले हल कहाँ से होंगे। आज तुम्हें लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद कहोगे कि आप बहुत समझदारी का फैसला लिया था। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की गद्दी से फासिस्ट ताकतें हटें। वो हटेंगी कैसे? बिहार हटा के दिखा दो तो आगे बंगाल आ रहा है, बंगाल में भी उनकी दाल निकलने जा रही है। फिर उत्तर प्रदेश आने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा, हम लोग वहां भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं पुलिस की। हमारी कोशिश होगी कि वहां से भी उखाड़ फेंकें, फिर उसके बाद दिल्ली का नंबर आएगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, इस बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मैं भी दे रहा हूँ और मैं तुम्हें भी पुकारता हूँ कि तुम्हें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जज्बात एक तरफ रखो, दिमाग एक तरफ रखो। सियासत सिर्फ जज्बात से नहीं होती है, ये जमहूरियत है और इस जमहूरियत में अपने लोग, आपको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले लोग हुकूमतों में कैसे जाएं,
इसकी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। किसे पसंद करते हो, किसके लिए सोशल मीडिया पे लिखते हो, वो एक किनारे, लेकिन ये देखो कि तुम्हारे वोट से जीतने कौन जा रहा है। सरकार बनने जा रही है बिहार में, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में, और उस सरकार में हिस्सेदारी जताओ, उस सरकार में हिस्सेदारी जताओ, ताकि जब 10 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव शपथ ले मुख्यमंत्री पद की, तो सीना चौड़ा करके कहो कि हमने बनाया है मुख्यमंत्री, हमने बनाया है, हमारे वोट से बने हैं मुख्यमंत्री। जब सुरेंद्र बाबू खड़े होकर के किसी बड़े मंत्री पद की शपथ लें, देखो आप तो और खुश नसीब लोग हो, आप तो विधायक नहीं चुनने जा रहे हो, आप तो सीधे मंत्री चुनोगे, आप मंत्री चुनोगे। इसलिए भूल चूक करने से काम नहीं चलेगा, भूल चूक करने से काम नहीं चलेगा। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। जो चौथा मिसरा है वो मेरे जज्बे का मिसरा है, मेरे वजूद का मिसरा है। यहाँ से वहां तक मैंने कहा ना, भीड़ इतनी ज्यादा है, मुझे बहुत सारे लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं, रोशनी कम है इस वजह से। हालांकि हम उत्तर प्रदेश से आए, हमें तो अंधेरे में रहने की आदत है, बिजली कब चली जाए कब आए कोई भरोसा रोसा नहीं रहता है। मैं बिहार में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ कि मैं अंधेरे में रहने की आदत है, आप अंदाजा लगाइए। तब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप तालियों का शोर पटना भी जाए, दिल्ली भी जाए, पूरे बिहार की फजा बदले, क्योंकि बाड़ा से जो आवाज उठती है वो बिहार का माहौल बदलती है, बिहार की दशा और दिशा तय करती है। आप अहम लोग हैं, तब मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। सिर्फ 4-5 फ्लैश लाइट ही हो, अगर फ्लैश लाइट है, मोबाइल हाथ में है, तो सारे ही लोग जला देते, तो फिर लगे मुझे दिखाई भी देने लगे कि आप कितनी बड़ी तादाद। क्या कई लोगों के पास मोबाइल है, क्या होगा तो सारे ही लोगों के पास बिना मोबाइल के बिहार के लोगों का काम कहाँ चलता है। मोबाइल पे गाना भी तो सुनना रहता है। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। और जाते जाते बाड़ा वालों, एक वादा करता हूँ आपसे कि आंदोलन के दौरान नहीं आ सका, आज आया तो आज आपको चूंकि वक्त की पाबंदियां हैं तो बहुत कुछ सुना नहीं पा रहा, लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूँ कि सुरेंद्र भाई को चुनाव जिताइए, बिहार में तेजस्वी यादव की, कांग्रेस की और लेफ्ट के गठबंधन की सरकार बनाइए, और इनके शपथ लेने के बाद वादा करता हूँ कि बाड़ा फिर आऊंगा, और जितनी देर कहोगे उतनी देर शायरी सुनाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। और जाते जाते ये कह के जाता हूँ कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अपने कातिल को हराने के लिए वोट, अपने कातिल को हराने के लिए वोट करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है बाड़ा वालों, फिर आपसे मुलाकात होगी।
more, हमारे बीच में बेलागंज से पूर्व प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरीय सदस्य